प्रिय बंधुओं प्रणाम। आज हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही अच्छा विषय लेकर आए हैं। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और मोटापा बहुत ही बड़ा कारण है जो हम अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। मोटापा कम करने के लिए भी उपाय आज आपको बताएंगे। मोटापा कैसे कम किया जाए और बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं मोटापा कम होने से। और देखते आ रहे हैं कि मोटापे से लोग इतना ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो फ़िलहाल ठीक हैं, और जो लोग शहरी क्षेत्रों के हैं, जो शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह लोग तो मोटापे से अत्यधिक परेशान हैं और महंगे महंगे अस्पतालों में जाकर मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मोटापा अब थोड़ा बहुत हमारा अवश्य कम हो जाता है, लेकिन जो केमिकल हम ले रहे हैं, जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव है। क्योंकि नेचुरल तरीके से हम अपने मोटापे को कम नहीं कर पा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग दवाइयों के बलबूते पर अपने मोटापे को कम करते हैं, तो यह सही तरीका नहीं है। हमें अपने खान पान को लेकर सचेत होना होगा, और जब तक हम अपने खान पान को अच्छा नहीं बना पाएंगे, एक अच्छी डाइट नहीं बना पाएंगे, तब तक हमें दवाइयाँ लेना बेकार है। हम बिना दवाइयों के भी अपने मोटापे को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, सुडौल कर सकते हैं और अनेक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मोटापा ही सारी बीमारियों का जड़ है। बहुत सारी बीमारियों का जड़ मोटापा है। क्यों ना हम मोटापे को कम करें और मोटापे को बढ़ने का कारण, मोटापे को कम करने का कारण ढूंढें। मोटापे को कैसे कम किया जाए, तो इस टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग इतना ज़्यादा शुद्ध ऑयल का वहाँ पे इस्तेमाल तो होता ही नहीं है। शुद्ध अपने यहाँ का बना हुआ तेल तो वहाँ मिलता ही नहीं। सब साइंटिफिक तरीके से और बनाया हुआ तेल इस्तेमाल होता है, जो हमारे शरीर को, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कार्य करता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयली फूड लोगों को पसंद होता है, जो मोटापे का कारण बनता है। तो हमें सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। और खान पान को लेकर लोग कहते हैं कि मोटा होना, कम होना है, तो अगर वो दिन में 3 बार भोजन करते हैं तो कहते हैं हमने 1 रोटी कम कर दी। तो 1 रोटी कम कर देना मतलब 1 बार भोजन में 1 रोटी कम कर देने से क्या मोटापा कम हो जाएगा? और इससे इसका सल्यूशन नहीं है, बिल्कुल मोटापा कम नहीं होगा। अगर हम मोटापा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जैसे हम 3 रोटी लेते हैं तो 3 रोटियों पर बराबर बराबर से 1-1 चम्मच घी लगाते हैं और घी लगाकर फिर उसे खाते हैं। तो 1-1 चम्मच मिला के कम से कम 3 रोटियों पे 3 चम्मच घी हो जाता है। ऐसा हमको नहीं करना होगा, हमें घी की मात्रा को डाउन कर देना होगा, घी कम लेना होगा और शुद्ध अपने खाने को उतना ही खाना होगा जितना हम पहले ले रहे होते हैं। लेकिन क्या करना होगा, जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जैसे घी, मक्खन, इसे हमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना होगा, तभी हम अपने चर्बी को घटा पाएंगे। और गुनगुने पानी का सेवन करना होगा, हल्का गुनगुना पानी हो, फिर हम प्रातःकाल अगर लेते हैं तो हमारे पेट की चर्बी होती है कम होती है। प्रतिदिन सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा। 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना प्रतिदिन का। अगर आप प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलते हैं, आप भले ही धीमे धीमे गति से चलें, कैसे भी होकर चलें, तो शुरुआती 2 किलोमीटर से कर लें, 1 किलोमीटर जाएं, 1 किलोमीटर आएँ, फिर धीरे धीरे 4 किलोमीटर का ये एक अपना नियम बना लें 4 किलोमीटर का, और प्रतिदिन 4 किलोमीटर आप पैदल चलें। इससे क्या होगा, जब आपको पसीना आएगा और आपके हाथ पैरों की मांसपेशियां हिलती डुलती रहेंगी,
तो कोलेस्ट्रॉल आपका घटेगा, आपकी चर्बी ख़त्म होगी। हमारे देहात क्षेत्रों में देखते हैं लोग मोटे होते ही नहीं हैं। जिनका लीवर बढ़ जाता है उन्हें खाना खाने के बाद थोड़ा सा पेट निकल जाता है, क्योंकि वह अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अत्यधिक भोजन कर लेते हैं तो थोड़ा सा पेट निकलता है भोजन करने के बाद। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो हम पेट देखते हैं वो पेट नहीं, एकदम कमरा बन जाता है बहुत बड़ा सा, आगे से आगे निकला हुआ होता है और सीना पीछे की ओर दबा हुआ होता है और मोटी सी चर्बी की परत बन जाती है पेट पर। वो हमारे फेफड़ों पर दबाव डालता है, लीवर और अंगों पे प्रेशर डालता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमें श्वास की बीमारी हो जाती है, लोग श्वास के बहुत सारे रोगों से पीड़ित होते हैं। मोटापे के कारण हांफना होता है, थोड़ी भी दूर चलते हैं हांफ जाते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, मधुमेह के मरीज हो जाते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देखते हैं, वह सुबह अपने खेतों में फावड़े को लेकर पहुंच जाते हैं, जिसे बोलते हैं मेड़ गोड़ना या खेत गोड़ना, कुछ भी कह सकते हैं। वो लोग एक निश्चित टाइम पर पहुंचते हैं सुबह प्रातःकाल और उनका इतना अच्छा व्यायाम होता है कि जो भी खाया पिया सब कुछ पच जाता है और सारी मांसपेशियां हिलती डुलती रहती हैं। तो शरीर भी हमारा, अगर जिस तरीके से हम अपने शरीर को बनाना चाहेंगे वैसे ही हमारा शरीर बनेगा। तो व्यायाम हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हम नहीं ज़्यादा भार उठा सकते हैं तो हमें कपालभाति बैठकर एकांत में करना चाहिए। कपालभाति है और बहुत सारे योगासन की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, जिसे आप कर कर लाभ ले सकते हैं और अपनी चर्बी को घटाने का काम कर सकते हैं। तो प्रतिदिन वो लोग व्यायाम ही करते हैं और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके शरीर में चर्बी रह नहीं जाती है, हड्डी का ढांचा बन के रह जाते हैं। और जब वह भोजन करते हैं तो भोजन का उनका अच्छा पाचन भी होता है, अच्छा पाचन क्रिया भी रहती है, तो उनको कहाँ से रोग होंगे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं पाता। शहरी क्षेत्रों के लोग खाते हैं, खाने पे खाना खाते रहते हैं और कुर्सी पे बैठे रहते हैं, पूरा पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, वर्कआउट उनको करना ही नहीं पड़ता है, तो क्यों नहीं बीमार होंगे, बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित होंगे। तो हमें सुबह प्रातःकाल थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना होगा, थोड़ा समय निकालना होगा। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी उचित लगे, जितना भी आप कर पाएँ, इतना ज़्यादा लंबे समय तक चलें। पसीना आपको आना चाहिए, पसीना आने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, चर्बी निकल जाती है, पेट की चर्बी कम होती है। जब पसीना अत्यधिक निकलता है तो चर्बी का घटना होता है। हमें प्रतिदिन ये अभ्यास करना होगा, तभी हम मोटापे को कम कर सकते हैं। और मोटापा सारी बीमारियों का जड़ है, तो हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, उचित तरीके से भोजन करना होगा। और हम चाहते हैं सदैव से कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत रहें। और हमें अच्छा स्वास्थ्य तभी मिलेगा जब हम अपनी दिनचर्या को अच्छी तरीके से सुसज्जित कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो हमें क्यों ना प्रयास करना चाहिए। आजकल लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं और इतना ज़्यादा अपने मन में एक चिंता किसी न किसी विषय को लेकर बना कर रखते हैं, तब वह अपने शरीर को स्वस्थ कहाँ से रख पाएंगे। तो हमें सबसे पहला उद्देश्य बनाना होगा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। जब हम अच्छा स्वास्थ्य रख पाएंगे अपने पास, हम किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होंगे, तभी हम अपनी जीवन शैली और अपना स्वास्थ्य बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो हमें सुसज्जित एक अच्छी दिनचर्या बनानी होगी और एक नई सुबह के साथ में एक नया उद्देश्य लेकर अपना दिन चालू करना होगा। अपने दिन की शुरुआत हमें करनी होगी, तभी हम एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकेंगे, अच्छा शरीर बना पाएंगे। तो आइए आज से संकल्प करते हैं हमारे साथ में। हमारे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, मैं अपनी वीडियो को माध्यम बनाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक
अपनी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करता आ रहा हूं निरंतर, और इस प्रयास को ऐसे ही जारी रखूंगा। मैं चाहता हूं हमारे देश के लोग, हमारे गांव के लोग, ये वीडियो जहां तक भी हमारी पहुंचती है, जो लोग हमारी आवाज़ को सुनते हैं, मैं चाहता हूं वो अपने शरीर को बेहतर, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शायद कुछ न कुछ बातों को अपने हृदय में उतारे और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के लिए अच्छा बनाएं। तभी तो हम अगर स्वस्थ हैं, तभी हमारा शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उत्सुकता प्रदान करता है। तो क्यों ना हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या की शुरुआत योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करके शुरू करें और अपने जीवन को, अपने शरीर को रोगों से मुक्त करें। तो आज हम आपके लिए यह संकल्प लेकर आए हैं और आशा करते हैं हमारे संकल्प को आप अवश्य पूरा करेंगे। आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं, इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है आपके लिए, इतना ज़्यादा सब कुछ कहना पड़ता है, बस के सेवार्थ भाव से आपको स्वस्थ रखने के लिए। और हमारे चैनल पर आप जाके अपने स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन वीडियो पा सकते हैं। बहुत सारी बेहतरीन वीडियो हैं योगाभ्यास, प्राणायाम की, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर, जिसे आप करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य कर सकते हैं और अनेक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं।